बहू नीमा, सुबह हो गई है, अब उठ भी जाओ। हम लोग चाय का इंतजार कर रहे हैं। हे भगवान, अभी तो सुबह के 5 ही बजे हैं। इतनी ठंड में इन्हें सुबह 5 बजे ही चाय पीनी है। उठी या नहीं बहू? हाँ माँ जी, उठ गई हूँ। नीमा बेड पर उठती है। हाँ ठीक है, अब उठ तो गई हूँ। हे राम, कहाँ गया मेरा क्लचर? मिल गया, अब जल्दी से उठ जाती हूँ। नीमा बालों में क्लेचर लगा लेती है और फिर वॉशरूम से हाथ मुंह धोकर किचन की ओर जाती है। इतने ठंडे पानी में जैसे तैसे मुंह हाथ तो धो लिया, अब जल्दी से गैस ऑन करके हाथ सेक लेती हूँ और चाय बना देती हूँ। अरे बहू, चाय बन गई क्या? और कितना टाइम लगेगा भाई? एक तो इतनी ठंड है और चाय का इंतजार करना पड़ रहा है। हाँ ससुर जी, बन गई है, ये लीजिए चाय और साथ में बिस्किट भी। अरे वाह बहू, ये सही किया तुमने। बिस्किट भी साथ में लेकर। अब नाश्ते में क्या बनाओगी? हे भगवान, अभी ये लोग शांति से चाय बिस्किट खा ले पहले, पर नहीं, इन्हें तो फरमाइश करनी है इतनी ठंड में। अरे पोहे और साथ में जलेबी भी बना लेना, ठंड में गर्मा गर्म जलेबी खाकर आनंद ही आ जाएगा। ठीक है, बनाती हूँ, पर पहले झाड़ू पोछा बर्तन कर लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता बनाऊंगी। हाँ ठीक है, पर समय पर नाश्ता टेबल पर रख देना। नीमा पूरे घर का झाड़ू लगाती है और फिर ठंड से कांपते हुए पोछा लगाती है और नहाकर नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाती है। फटाफट से सबसे पहले पोहे बना देती हूँ और जलेबी का बना बैटर फ्रिज से निकाल लेती हूँ और इस चूल्हे पर पतीले में चाशनी बना लेती हूँ। नीमा, नीमा, मेरी व्हाइट शर्ट देखी क्या तुमने? अरे वाह, जलेबी बन रही है। पहले मुझे चाय बना कर दे दो। हाँ, मैं तो रोबोट हूँ ना, जो सारा काम एक साथ कर लूँ। एक तो तुम्हें कितनी बार बोला है कि इतनी ठंड में ठंडे पानी से बर्तन नहीं धुलते हैं मुझसे, गीजर लगवा दो, पर नहीं, तुम्हें तो फुर्सत कहाँ है। अरे तुम बिना मीठी जलेबी बना रही हो और सुबह सुबह ही कड़वी बात करके गुस्सा हो रही हो। हाँ, तुम तो बस ऐसे ही बात को पलट दो बस। मेरी चिंता किसको है इस घर में? नीमा सबके लिए जलेबी पोहा बनाकर टेबल पर रख देती है और सभी साथ में नाश्ता करते हैं। अरे बहू, वो सेब देना, वो वाला। और प्याज कहाँ है पोहे के ऊपर डालने के लिए? लो, अब इनको इतनी ठंड में प्याज खाना बाकी है, और यार अब प्याज काटनी पड़ेगी मुझे। नीमा प्याज काटने पर फिर किचन में जाती है और एक प्लेट में प्याज काट कर टेबल पर रख देती है। बहू, खाने में क्या बना रही हूँ? मैं सोच रही हूँ कि ठंड इतनी है कि तुम मक्के के ढोकले और गर्मा गर्म दही वाली कड़ी बना लो। एक तो इतनी ठंड है और खाना भी इन्हें नवाबों वाला चाहिए। काम वाली रखने को कहो तो बोलते हैं कि काम वाली के हाथ के बर्तन समझ नहीं आते। यहाँ मेरे हाथ तो लोहे के बने हैं, जिन्हें कुछ नहीं होता। नीमा चिढ़ते हुए जैसे तैसे ठंड में परेशान होकर मक्के के ढोकले और दही की कड़ी बनाती है और फिर सभी टेबल पर चटकारे ले लेकर खाना खाते हैं। नीमा, ये लो भाई कुट्टू का आटा और गाराडू, ठंड में बहुत मजा आता है। इन्हें खाने में और शरीर में भी अच्छा रहता है। हाँ, ठंड में आपके मजे के चक्कर में यहाँ ठंडे पानी में काम करने में मेरे मजे निकल जाते हैं। क्यों ठंड में मेरे बेटे को परेशान कर रही है? हम भी तो ठंड में ससुराल में तुम्हारी उम्र में सारा काम क्या करते थे, अभी तो इतनी सुविधा है तुम्हारे पास। सास की खरी खोटी सुनकर नीमा का दिमाग फिर खराब हो जाता है, पर वो पलट कर जवाब नहीं देती है। माँ जी, ये लो मटर और गोभी, इन्हें साफ कर दो ताकि मैं इतनी ठंड में ज्यादा देर तक किचन में खड़ी ना रहूं। अरे बहू, मुझे चश्मा लगा हुआ है, ठीक से दिखता भी नहीं है। कहीं कीड़े वीड़े नहीं दिखे तो सब्जी ऐसी ही खानी पड़ जाएगी। चश्मा लगाया फिर भी बहाने बना रही है माँ जी। मुझे पता है मटर छिलने से इनके हाथ ठंडे होंगे और बेमतलब ठंडे पानी से हाथ धोने पड़ेंगे। अरे भाभी, आप भी इतना क्यों कुड़कुड़ करती रहती हो? लाओ, मैं मटर छील देता हूँ और गोभी भी साफ कर देता हूँ। पूरे घर में बस सागर ही है जो मुझे समझता है। मेरा प्यारा देवर, हमेशा ऐसे ही रहना। लो भाभी, अब मटर छील दिए मैंने, अब अच्छी सी मावा मटर की सब्जी बना ही दो ना फिर। बस मावा मटर की सब्जी के लिए भाभी को मस्का लगाया जा रहा है, बदमाश कहीं के। नीमा और सागर आपस में मस्ती मजाक करते हुए हॉल से किचन में चले जाते हैं। हाँ, तो भाभी बताइए, शेफ सागर आपकी क्या मदद कर सकता है? रहने दीजिए देवर जी, लास्ट टाइम आप जब किचन में आए थे तो काम कम किया था और किचन में फैलाव ज्यादा किया था, जिसे समेटने में मेरी जान चली गई थी। अरे हाँ भाभी, वैसे बात तो सही है, पर आज शेफ सागर का किचन में काम करने का मन है। अच्छा तो ठीक है, आप पूरी तल लेना, जब तक मैं मावा मटर की सब्जी बना लेती हूँ। नीमा कढ़ाई में सब्जी बनाती है तो उधर दूसरे गैस पर सागर पूड़ियाँ तलता है और इतनी ठंड में नीमा का काम थोड़ा सा आसान हो जाता है।
ये लो भाभी, शेफ सागर की गर्मा गर्म पूरियां तैयार हैं। सागर और नीमा दोनों टेबल पर सबको खाना परोसते हैं और साथ में खाते हैं। मेरे छोटे बेटे को भी बड़ा शौक है भाभी का गुलाम बनने में। अब इसकी जल्द से जल्द शादी करानी होगी, फिर देखती हूँ दोनों में कैसे पटती है। अरे लता, हम सागर के लिए शर्मा जी की बेटी देख रहे थे ना, उन्हें हमारा सागर पसंद है। शादी की बात कर रहे थे वो लोग। अरे नेकी और पूछ पूछ, अभी तो मैं मन में ही सोच रही थी कि सागर की शादी के बारे में। हम कल ही उनके घर जाकर शादी फिक्स कर लेंगे। शादी में मुहूर्त कम होने के कारण पंडित जी अगले महीने की ही तारीख दे देते हैं और नीमा शौक से कहती है, हे भगवान, इतने कम दिन है शादी को, अब तैयारी कैसे होगी? और अब मुझे इतनी ठंड में डबल काम करना होगा। क्या भगवान जी, इतनी ठंड में पहले ही काम कम था क्या, जो अब डबल काम करना होगा? बहू, पंडित जी ने बहुत अच्छा मुहूर्त निकाला है। अब जल्दी से पूरे मोहल्ले में बांटने के लिए बूंदी के लड्डू बना ले। बूंदी के लड्डू, वो भी पूरे मोहल्ले के लिए? अरे अभी शादी फिक्स हुई है बस, और अभी से इनको देखो, अब इतनी ठंड में पूरे मोहल्ले के लिए बूंदी के लड्डू बनाऊं। इतनी ठंड में शादी फिक्स होने की खुशी में लता अकेले ही पूरे मोहल्ले वालों के लिए लड्डू बनाती है। क्या बात है लता, पूरे मोहल्ले में लड्डू क्यों बांटे जा रहे हैं? अरे पहले लड्डू तो खाओ तुम। हाँ हाँ, बहुत स्वादिष्ट है ये तो। वाह वाह, मजे ही आ गए। ये नीमा ने बनाए हैं। हमारे आकाश की अगले महीने शादी तय हो गई है, इसी खुशी में लड्डू बांटे हैं। क्या बात है, शादी से पहले इतने स्वादिष्ट लड्डू खिला रही है, तो शादी में क्या करोगी? बस देखती जाओ तुम। लता नीमा के साथ जाकर पूरे मोहल्ले में लड्डू बांट देती है और इतने में ही लता की दोनों बेटियां आ जाती हैं। अरे माँ, कैसी हो तुम? पहले गले लगो, बहुत दिन हो गए हैं। आजा मेरी बच्ची, और ये सामान अपनी भाभी को दे दे। अरे अरे, मैं भी आ गई हूँ, मुझे भी अपने पास आने दो। रिया, लता, हेतल तीनों आपस में गले लगती हैं और हंसते हंसते घर के अंदर आ जाती हैं। भाभी, अब बच्चों को भी आप संभालो इतनी ठंड में। मैं तो चली आराम करने, उठकर फिर शादी की बात करूंगी माँ से। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, आराम कर ले, थोड़ा थक गई होगी। और मेरे रूम का हीटर अपने रूम में लगा लेना, ताकि थोड़ी गर्माहट बनी रहेगी रूम में। हाँ हाँ, बस ठंड तो इनकी बेटियों को लगती है, अब इनका काम भी इतनी ठंड में मुझे ही करना पड़ेगा। मामी मामी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटा, चलो, क्या खाओगी? ये लो रोटी सब्जी। नहीं, मुझे ये नहीं खाना है। फिर क्या खाना है? मुझे मैगी खाना है। आते ही बच्चों के नखरे भी शुरू हो गए। ये लो मैगी। लता अपनी दोनों बेटियों से पूरा दिन बतियाती है और इस बीच में पूरे घर का काम सीमा को अकेले करना पड़ता है। चलो बेटा, शादी की तैयारी करनी है, सब लोग उठ जाओ। और बहू, तुम फटाफट नाश्ता लगा दो टेबल पर। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी ननद तो कुछ काम नहीं कराएगी, उल्टा मुझे ही ये सब कुछ करना होगा। भाभी, नाश्ते में बच्चों के लिए कुछ फीका ही बनाना, और हमारे लिए गर्मा गर्म समोसे और आलू बड़ा बना देना, ठंडे में मजे आ जाएंगे। ठीक है दीदी, आप मेरी हेल्प करा दो, मैं दोनों चीजें जल्दी से बना दूंगी। अरे भाभी, कल ही तो मैं आई हूँ और आप मुझसे एक काम करवाओगी क्या? वैसे भी ससुराल से मायके में इतनी ठंड में काम करने नहीं आई हूँ मैं। हाँ, बस मैं ही सारा काम कर लूँ इतनी ठंड में। मेरा भी मन होता है दिन भर रजाई में बैठने का। नीमा सारा घर का काम करती है तो वहीं हेतल, रिया और लता शादी की शॉपिंग के लिए बाजार जाते हैं और घर में बार बार सभी के आने जाने से नीमा का काम बढ़ता जा रहा था। अभी तो यहाँ पर पोछा लगाया था, अभी फिर इन बच्चों ने गंदा कर दिया। अब फिर से साफ करो सब। बस अब जल्द से जल्द सागर की शादी हो जाए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसकी नीमा को बेसब्री से इंतजार था। सागर की शादी होती है और नई बहू घर आती है। आओ बहू, घर में तुम्हारा स्वागत है। वेलकम भाभी, वेलकम। हाँ, थैंक यू दीदी। अर्चना बहू, अब इस कलश को सीधे पैर से घर के अंदर की ओर गिरा दो और अपने पैरों को इस कुमकुम की थाल में रखकर इस सफेद दुपट्टे पर अपने पैरों से चलते हुए अंदर आओ। जी माँ जी, आती हूँ अंदर। शादी के कामों में व्यस्त होने के कारण सभी लोग साथ में खाना खाते हैं और अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। हे राम, यहाँ तो कितनी ठंडी है, अब मैं सुबह जल्दी नहीं उठूंगी। पर कल तो तुम्हारी पहली रसोई है ना, जल्दी तो उठना ही पड़ेगा। हाँ, बस केवल कल ही जल्दी उठूंगी मैं, फिर रोज रोज नहीं। अगले दिन अर्चना। चलो अर्चना, सुबह हो गई, 5 बज गए हैं, बेड पर से नीचे उतरो, अब जल्दी से नहा लेती हूँ। अर्चना बेड से उतरकर वॉशरूम की ओर नहाने जाती है और फटाफट साड़ी पहनकर रूम के बाहर आ जाती है। अरे वाह बहू, ससुराल में पहले दिन ही इतना जल्दी उठ गई तुम। जी माँ, आपके लिए चाय बना दूं? ये भी कोई पूछने वाली बात है, भला बना दो। बड़े दिनों बाद आज नीमा को इतनी ठंड में सोने को मिला था। नीमा 9 बजे उठती है और नाश्ता करने टेबल पर आती है। क्या बात है अर्चना, आज तुम्हारे कारण मैं इतनी देर सो पाई हूँ, वरना दिन भर काम काम में रहो बस। अरे भाभी,
अब से आप आराम से उठना, मैं हूं ना। अब मुझे लग रहा है कि देवर जी ने सही लड़की को पसंद किया है। अर्चना और नीमा दोनों हंस पड़ती हैं। अच्छा बताओ, अपनी पहली रसोई में क्या बना रही हो फिर? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाभी, आप ही कुछ बताओ ना कि सबको खाने में क्या क्या पसंद है। अर्चना जी, यहाँ पर सबको खाने का बहुत शौक है, तो तुम ऐसा करो हलवा बना लो, तब तक मैं जल्दी से नहा कर आती हूँ। ठीक है भाभी, जाओ नहा लो। अर्चना फटाफट से गैस पर कढ़ाई रख देती है और उसमें सूजी डालकर लो फ्लेम पर सेक कर उसमें पानी और शक्कर मिलाकर चलाती है और ऊपर से नट से गार्निशिंग कर देती है। अरे वाह, तुमने तो इतनी जल्दी हलवा भी बना लिया, क्या बात है। हाँ दीदी, बस अब खीर गैस पर रख देती हूँ और पूड़ियाँ तल देती हूँ। चलो ठीक है, तब तक मैं सलाद बना देती हूँ। अर्चना और नीमा दोनों आपस में मिलकर काम करती हैं और अर्चना की पहली रसोई का लुत्फ पूरा परिवार टेबल पर लेता है। भाई क्या बात है अर्चना, बहू बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने, मजा ही आ गया। हाँ भाई, सच में बहुत अच्छा खाना बना है। ये लो बहू, पहली रसोई का नेक। अर्चना की शादी को कुछ टाइम बीतता है। जहां अर्चना और नीमा दोनों बहनों की तरह रहती, तो वहीं घर के अन्य सदस्य अपने कामों में व्यस्त। अरे बहू, जल्दी से चाय दे दे। हाँ लाई। अरे मेरी ऐनक कहाँ रख दी बहू, तुमने देखी क्या? अब वही हॉल में टेबल पर रखी है। अरे नीमा, तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह ठंड में गार्डन में क्यों खड़ी हो? मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है, कुछ खाने को दे दो। अरे मन किया तो खड़ी हो गई यहाँ पर। अरे ये कोई टाइम है कि मन किया तो खड़ी हो गई? वहाँ मुझे अपनी टाई नहीं मिल रही है। हाँ, दिन भर नौकरों की तरह काम करते रहो तो ही अच्छा लगता है इन्हें। अपनी मर्जी से 2 मिनट कहीं खड़े भी नहीं हो सकते। काम मुझसे नहीं होता इतनी ठंड में काम। अब जरा सा काम नहीं होता तुमसे? हाँ, जैसे हमें तो ठंड लगती ही नहीं है। सागर और अर्चना की शादी को 2 महीने होते हैं कि अर्चना की नंद फिर विंटर वेकेशन मनाने आ जाती है। मम्मी, कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गई माँ। अरे दीदी, तुम कब आई? और तुम्हें तुम्हारे ससुराल वालों ने आज छुट्टी कैसे दे दी? हाँ, अरे अब तो मैं पूरे 15 दिन यही रहूंगी सागर। बच्चों की विंटर वेकेशन लग चुके हैं, मतलब मेरा भी काम से वेकेशन लग चुका है। अभी शादी में इतना रुक कर गई थी ये, और अब विंटर वेकेशन बनाने आ गई हैं इनको। अरे वाह, क्या बात है मेरी बच्ची, आ जाओ मेरे रूम में, वहीं बेड पर रजाई में बैठकर चाय पीते बात करते हैं। अर्शिरा भाभी, जरा माँ के रूम में चाय तो ले आना। ये लो, इनके नखरे शुरू हो गए हैं, अब झेलो इन्हें। अभी तो इनकी बेटी के भी खाने पीने के लिए नखरे होंगे। दीदी, ठंड इतनी है, हम कोई काम वाली क्यों नहीं रख सकते हैं? हमारी सास लता जी ना, उनका कहना है कि काम वाली ठीक से बर्तन नहीं धोती है, हमारे हाथ तो लोहे के हैं। अरे यार दीदी, मुझसे तो नहीं हो पाएगा इतनी ठंड में। चलो हॉल में गर्म हीटर के पास जाकर हाथ सेक लेते हैं पहले। अर्चना और नीमा हीटर की गर्म हवा में हाथ सेक ही रही होती हैं कि उधर से सास लता की आवाज आती है। बहू, खाना बन गया क्या? कितना टाइम लगेगा? हाँ माँ जी, बन रहा है। लो चलो, भाई माँ जी का फरमान जो आ चुका है। दोनों आपस में बात करते हंसते हुए हॉल से किचन की ओर चली जाती हैं। किचन में जाकर बोलता हूँ, मामी मुझे समोसे खाने हैं। बेटा बंटू, अभी खाना बन चुका है, पहले ये खाना खा लो, फिर समोसा बना दूंगी। नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए, बस अभी तो अभी बना कर दो मुझे। अरे ये क्या जिद है बंटू? रुको अर्चना, तुमसे नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। मैं इन सबको बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ भाभी, आप ही समझाओ इन्हें। बेटा बंटू, ये लो अपनी चॉकलेट, अब खाना खाओगे ना? हाँ मामी, अब खा लूंगा। अरे वाह भाभी, आपने तो चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हाँ अर्चना जी, यहाँ रहते रहते आप भी सीख जाओगी। अब बहू, खाना बन गया बेटा। लो चलो, अब टेबल पर सबके लिए खाना रख देते हैं, फिर बर्तन और किचन की सफाई कर लेना है। अरे यार दीदी, चैन से खाना खाने दो, ये काम तो कभी खत्म नहीं होता है। पूरा परिवार टेबल पर एक साथ खाना खाते हैं और बहुएं अपने अपने कामों में लग जाती हैं। दीदी यार, मुझसे नहीं होंगे ये साफ बर्तन आज। लाओ अर्चना जी, मैं मदद कर देती हूँ, वैसे आज कुछ ज्यादा ही बर्तन है। भाभी, ये लो मेरे और बंटू के कपड़े, बर्तन साफ करने के बाद इन्हें भी धो देना। अरे इन्हें दिख नहीं रहा है क्या? यहाँ हम इतने ठंडे पानी में बर्तन साफ कर रहे हैं और अब इनके कपड़े भी धोने हैं। इनके तो नखरे ही होते हैं। मैं वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, वॉशिंग मशीन कपड़ों का मैल ठीक से नहीं निकाल पाती है, और ये साड़ी है, मशीन में फटने का डर रहता है। हाँ लता, सही कह रही हो तुम। ये लो बहू, मेरी कमीज, इसे भी हाथ से धो देना। हे भगवान, घर में मशीन होते हुए भी इतनी ठंड में हाथों से कपड़े धोने पड़ेंगे। आज तो मेरी उंगलियां ही सुन पड़ जाएंगी इतने कपड़े धोकर। दोनों बहुएं आपस में बर्तन साफ कर कपड़े धोने लगती हैं और अचानक से नीमा को चक्कर आ जाते हैं। दीदी, क्या हो गया आपको? उठो दीदी। माँ जी,
माँ जी इधर आओ, दीदी को क्या हो गया? क्या हुआ बहू? दिन भर घर का काम नौकरों की तरह करेंगे तो चक्कर तो आ ही जाएंगे ना। आप लोगों को इतनी ठंड में भी नौकर नहीं लगाना है। हाँ, पूरे घर वाले नीमा के पास पहुंच जाते हैं। फिर डॉक्टर को दिखाने पर पता चलता है कि नीमा प्रेग्नेंट है। सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। दीदी आप थोड़ा आराम कर लो, मैं घर का काम कर लूंगी। अरे अर्चना बहू, नीमा बहू को घर का काम करने दो, बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होता है। और दीदी की तबीयत का क्या? अरे हम लोग जब प्रेग्नेंट होते थे तो फिर चाहे ठंड क्यों ना हो, घर का सारा काम पानी की तरह पी जाते थे। हाँ, और यहाँ पर खुद से एक गिलास पानी तक नहीं लिया जाता है। अरे नीमा बहू, बहुत दिन हो गए हैं गाजर का हलवा नहीं खाया है, आज थोड़ा बना दो। जी माँ जी, आज बना दूंगी। अरे भाभी आप रहने दीजिए। माँ क्या है ये, भाभी प्रेग्नेंट है। अभी लाओ, मैं गाजर छील देता हूँ, आपकी मदद करता हूँ। नहीं देवर जी, मैं कर लूंगी। हाँ भाभी पता है आप कर लेंगे, मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ। कुछ भी काम हो मुझे बता दीजिए। ठीक है देवर जी। प्रेगनेंसी की हालत में भी नीमा को ठंड में इतने ठंडे पानी से काम करना पड़ रहा था। वहीं अचानक से बंटू कहीं खो जाता है। बंटू, बंटू बेटा कहाँ हो तुम? यही होगा हेतल, घबराती क्यों हो? नहीं नहीं माँ, पूरे घर में देख आई हूँ। हाय दैया, कहाँ खो गया हमारा बंटू? पूरे घर वाले बंटू को गली मोहल्ले ढूंढने लगते हैं। 2 घंटे की मशक्कत के बाद बंटू मोहल्ले में किसी के यहाँ खेल में व्यस्त था। वहीं ठंड से नीमा की तबीयत बिगड़ने लगती है। कहाँ चला गया था बंटू? खबरदार आगे से बिना बताए किसी के यहाँ गया तो। थोड़ी देर में लता की नंद और सागर की बुआ जी वंदना विंटर वेकेशन मनाने आ जाती हैं। अरे रमेश भैया देखो, मैं आ गई हूँ। और घर में इतना शांत माहौल क्यों है भाई? कहीं भाभी गिर तो नहीं गई? अरे वंदना, आओ आओ आओ। अरे मेरे जुगर का टुकड़ा, मेरी प्यारी बहन, तुम्हें देखकर दिल को सुकून मिला। और हाँ, तुम्हारी भाभी यही है। अरे ये अभी तो शादी में आई थी, फिर से आ गई है। आओ वंदना दीदी, कैसे आना हुआ अचानक? हाय दैया, अचानक कहाँ, सर्दियों की छुट्टियां बनाने आई हूँ, अब कुछ दिन यहीं रुकूंगी। अरे कैसी बातें करती हो तुम, तुम्हारा घर ही है वंदना, जितने दिन रुकना है रुको। अर्चना बहू, एक कप कड़क गर्मा गर्म चाय बना कर ले आओ बेटा। जी बुआ जी, अभी बनाती हूँ। अर्चना चाय बनाकर बुआ जी को देती है और नीमा से कहती है, दीदी अब बुआ जी भी आ गई हैं, मुझसे और काम नहीं होगा। अब सासू माँ को भी तो पता चले कि इतनी ठंड में कैसे काम करते हैं। मैं तो चली अपने मायके। अर्चना अगले ही दिन अपने मायके चली जाती है और नीमा प्रेगनेंसी में ठंड की वजह से बीमार हो जाती है। सारा काम लता पर आ जाता है। भाभी मेरे लिए एक कप चाय यहीं बिस्तर में ले आओ, बहुत ठंड है। हाँ दीदी लाती हूँ बनाकर, थोड़ा रुकिए आप। हाँ जल्दी, बहुत ठंड है। ये लो दीदी चाय। केवल चाय? अरे बिस्किट कहाँ है? और नाश्ते में क्या बना रहे हो? एक काम करो, आज तो नाश्ते में गर्मा गर्म समोसे बना दो, इतनी ठंडी में मजे ही आ जाएंगे। बाय गॉड। अरे एक तो इतनी ठंड है और इन्हें फरमाइश करनी है। हे भगवान, अर्चना बहू को भी अभी जाना था क्या? क्या सोच रही हो भाभी? कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी कि आलू चढ़ा देती हूँ। लता अब इतनी ठंड में किचन में जाती है तो उसे ढेर सारे बर्तन नजर आते हैं। हे भगवान, अभी इतने सारे बर्तन साफ करने हैं, कितना ठंडा पानी है, आज तो उंगलियां सुन रह गई है रे। लता बर्तन साफ करके झाड़ू उठाती है और पूरे घर का झाड़ू करके पोछा लगाती है और इतने में हेतल बोलती है, माँ मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ। अरे बेटा यूँ अचानक से अभी रुक जा, तेरी भाभी भी नहीं है और तेरी बुआ जी भी आ गई हैं, मुझसे अकेले इतनी ठंड में कैसे काम होगा? अरे मम्मी, मेरी सास भी ससुराल में मुझसे ऐसे ही काम कराती है जैसे आप भाभी से कराती हैं, पर ठंड में बर्तन के लिए बाई नहीं रखती है और बंटू के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ। ठीक है जाओ, तुम आराम से जाना और पहुँचते ही फोन करना। लता भाभी, अब बन गए समोसे? लाती हूँ मैं, जब तक आप डाइनिंग टेबल पर बैठी हैं। पहले दिन तो लता जैसे तैसे काम करके सबको नाश्ता बनाकर देती है। हेलो नीमा दीदी, और क्या मजे, क्या चल रहा है घर पर? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो लता? ननद ने एक ही दिन में सासू माँ के नाक में चने चबा दिए हैं, दिन में तारे दिखने लगे हैं माँ जी को। अच्छा ऐसा क्या? जरा दिखाओ तो मैं भी देखूं सासू माँ काम करते हुए कैसी लगती है। दोनों बहुएं वीडियो कॉल पर बात करती हैं और वहीं दूसरी ओर से वंदना बुआ जी की आवाज अर्चना को फोन पर आती है। भाभी बाहर देखो, थोड़ी धूप निकली है, मैं धूप खाने जा रही हूँ। जब तक आप मस्त बाजरे की रोटी, लहसुन की चटनी और तुवर दाल बना लो। ठीक है बनाती हूँ। अरे वाह, दीदी बुआ जी ने तो मन ही खुश कर दिया। इतने दिनों बाद सासू माँ को काम करते हुए देखा है मैंने। अब शायद इनको इतनी ठंड में अपना दुख समझ आए।
लता इतनी ठंड में बाजरे की रोटी और तुअर दाल बना देती है। लहसुन की चटनी कहाँ है? हाँ भाई, कहाँ है? किसी को मदद नहीं करानी और ऊपर से ऑर्डर अलग देना है सबको। भाभी, खाना खाकर मेरी वाइट साड़ी धो देना, और हाँ, मशीन में मत धोना, खराब होगी और दाग भी नहीं निकलेगा। हाँ, मेरी भी कमीज धो देना। हाथों से कपड़े धोने पर अब लता को धीरे धीरे इतनी ठंड में अपनी बहुओं का दुख समझ में आने लगता है। हे भगवान, मेरी बहुओं ने टंकी के इतने ठंडे पानी में कैसे काम किया होगा। यहाँ तो मेरी उंगलियां ठंडे पानी में नीली पड़ गई है। अच्छा भाभी, मैं कल घर जा रही हूँ, अब मुझे अपने घर की याद आ रही है। थोड़े दिन और रुक जाती वंदना, तो उससे ये घर अच्छा लगता है। हाँ, और हमसे तो जैसे ये घर अच्छा नहीं लगता है। अब नाना जी को जाने भी दो, मुझसे काम नहीं होता है। इधर वंदना अपने घर जाती है तो अगले ही दिन अर्चना अपने मायके से ससुराल आ जाती है। आओ बहू, तुम्हारा ही इंतजार था मुझे। क्यों माँ जी, क्या हुआ? नीमा और अर्चना बहू, मुझे माफ करना, इतनी ठंड है और तुम्हारी तकलीफ मैं समझ नहीं पाई। इतनी ठंड में तुम कैसे काम करती हो? हम तो आपको कब से बोल रहे हैं कि गर्म पानी के लिए गीजर लगवा दो, यूं ठंडे पानी में कपड़े और बर्तन साफ नहीं होते हैं। मैं आज ही विनीत को घर में गीजर लगवाने को कहती हूँ। और हाँ, हाथों से कपड़े धोने की भी कोई जरूरत नहीं है। आज से सबके कपड़े मशीन में ही धुलेंगे और जिसे परेशानी है वो खुद अपने कपड़े धोए। माँ, मैं गीजर ले आया हूँ और किचन में फिक्स भी करा दिया है। अच्छा किया बेटा। और हाँ बहू, कल से काम वाली बाई झाड़ू पोछा बर्तन के लिए घर में आएगी। तुम दोनों आराम से उठना और बस घर का खाना बनाना। दोनों बहुएं आपस में एक दूसरे को देखते हुए खुश हो जाती हैं। फाइनली माँ जी का हमारा दर्द महसूस हो ही गया। हाँ, तुम सही कह रही हो। अब हमें ठंडी में जल्दी उठना भी नहीं पड़ेगा और काम का लोड भी नहीं होगा। दीदी, अगर मुझे पहले पता होता ना कि मेरे जाने से और बुआ जी के आने से इतना कुछ अच्छा हो जाएगा, तो मैं पहले ही अपने घर चली जाती। दोनों बहुएं आपस में हंसती हैं और अब आराम से ठंड के मजे लेते हुए काम करती हैं।